हाय गाइस, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ वीडियोस में सोशल अवेयरनेस के लिए बनाता हूं। एक नया कानून आया है हमारे देश में लड़कों के लिए कि अगर वो शादी से पहले किसी लड़की के साथ में फिजिकल होते हैं या किसी लड़की को वादा करते हैं कि मैं तेरे से शादी करूंगा और शादी से पहले फिजिकल हो जाते हैं और शादी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो लड़की उनके ऊपर केस कर सकती है, जिसकी वजह से लड़के को 10 साल की सजा हो सकती है। इस सिचुएशन में लड़के क्या करेंगे? तो गाइज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, स्पेशली लड़कों के लिए, तो कोशिश करिए आप जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में उससे शादी ही करें। वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि लड़कियों से दूर रहें, आप अपने करियर पे पहले फोकस करिए, अपनी फिजिक पे अपने ऊपर काम करिए। जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट जो बोलते हैं ना, उस तरह का एक आपका साथी मिलेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए। फिर भी कुछ लड़के होते हैं जो स्कूल में, कॉलेज में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, समय दीजिए दूसरे को, एक दूसरे को समझने में, चाहे 6 महीने, साल भर। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है वो आपको शुरुआत के दौर में ही पता चल जाएगी। 4-6 महीने में या साल भर में आप अच्छे से एक दूसरे को जान जाएंगे। उसी के बाद शादी का डिसीजन लीजिएगा। वैसे ये एक अच्छा कानून है, क्योंकि अब तक एक हमारी जो संस्कृति है उसमें यही हो रहा था कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में लोग जा रहे थे। एक लड़के के करीब 10 रिलेशनशिप हो रहे हैं, या एक लड़की जो है शादी से पहले 10 रिलेशनशिप्स में होती है। तो ये सब ना बहुत ही खराब कर रहा था वैसे हमारे कल्चर को। ये अच्छी चीज़ है, सरकार ने कानून निकाला है। लड़कियों के लिए भी अच्छा है कि इसमें उनके साथ में काफ़ी जो लड़के थे प्ले बॉय टाइप जो चीट करके भाग जाते थे, तो उनको इस तरह से अब हार्ट ब्रेक या दिल टूटने वाली जो सिचुएशन होती थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस कानून के फेवर में हूँ, लेकिन इसमें कुछ लोग जो है इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, कुछ लड़कियां। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं और कुछ कारणवश आप लड़की की रजामंदी से भी सेक्स करते हैं, बाद में किसी कारणवश लड़ाई होगी तो वो आपको झूठे केस में भी फंसा सकती है। तो मैं लड़कों को स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपना पार्टनर चूज करें और देखें कि उसके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। सेक्स पहले ना करें, फिजिकल पहले ना हो, शादी के बाद ही फिजिकल हो। उससे क्या होगा, आपकी चार्म भी बनी रहेगी। नॉर्मली लड़कों की साइकोलॉजी ये होती है, या मेल की साइकोलॉजी ये होती है कि जब वो किसी के साथ फिजिकल हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर इंटरेस्ट कम होने लगता है। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये करीब करीब 90% लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप गुड लुकिंग है तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आप गुड लुकिंग है और आपको बहुत सारी लड़कियां जो अप्रोच कर सकती हैं, खुद लड़कियां भी अप्रोच करती हैं आपको अगर आप गुड लुकिंग है तो। और उस चक्कर में अगर आप कहीं बहक जाते हैं या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप किसी के साथ फिजिकल हो जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो पहले उसको जांच लें, अच्छे से उसके बारे में जान लें। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली स्टेटस क्या है। कभी कभी लड़कियां इस चीज को, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, गलत फायदा उठाती हैं कि आपको एक हनी ट्रैप बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्यार के झांसे में फंसाकर आपके साथ में गलत करने की सोचेंगी और आपसे पैसा भी खींच सकती हैं, जिसमें आपको बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ सकता है कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी। इन चीजों से बचने के लिए लड़कों को यही कहूंगा कि थोड़ा अपने ऊपर संयम रखें। और एक चीज और मैं देख रहा हूं कि कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि सेक्स तो आप पहले कर लेते हो 18-20 साल की उम्र में या उससे भी कम की में, और शादी करते हो 30 साल की उम्र में। तो ये थोड़ा सा एक सुधार होगा हमारी संस्कृति में कि शादी जो लेट कर रहे थे, जब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि आपको अगर शादी भी लेट करनी तो आप सेक्स भी लेट करिए ना यार, आपको क्या जल्दी है? आप सब कुछ तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में शादी करते हैं 30 साल की उम्र में, फिर आपकी फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। आपका पार्टनर जो होता है या आपकी वाइफ होती है, जब उसको पता चलता है कि इसके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं या शादी के अलावा आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी के साथ रख रहे हैं, अपनी एक्स के साथ रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें खराब हो रही थी। कहीं ना कहीं सरकार ने ये एक सही कानून निकाला है। इससे अब एक चीज रहेगी कि जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे उन पे कंट्रोल रहेगा। और लड़कियों के साथ बहुत गलत भी होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के दूध के धुले हुए, बहुत सारे लड़के ऐसे प्ले बॉय टाइप लड़कियों को यूज करके छोड़ देते थे और लड़कियां अपनी इज्जत की वजह से किसी को अप्रोच नहीं कर पाती थी। तो अब कम से कम एक डर तो रहेगा, जिसकी वजह से लड़कियां सेफ फील करेंगी। सो आफ्टर ऑल ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कहीं ना कहीं ये कानून अच्छा है, मैं इसको फेवर करता हूँ और थोड़ा सा समाज में सफाई का काम होगा।
गंद कुछ हद तक सुधरेगी। एक बात ध्यान रखना, अगर अभी भी कुछ लड़के नहीं सुधरते हैं तो तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर तुम किसी के साथ गलत करने की सोच रहे हो, किसी लड़की को यूज करके पहले जैसे छोड़ देते थे, अब वो चीज नहीं होगी। अगर आप इस इंटेंशन के साथ करोगे तो आपको इसका फल भी भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। सो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।